अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फेवरेट जनरल और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त बीजिंग के दौरे पर हैं। ये दोनों वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गले लगा रहे हैं। शी जिनपिंग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ चीन का रिश्ता अटूट है। मैं अगर शब्द वेलकम टू ब्रेकिंग न्यूज विद डीए। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बोलता रहा, मगर चीन ने आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ को ऐसी इज्जत दी कि भारतीय एंकर की बोलती बंद हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फेवरेट जनरल और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त बीजिंग के दौरे पर हैं। ये दोनों वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गले लगा रहे हैं। शी जिनपिंग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ चीन का रिश्ता अटूट है। मैं अगर शब्दशः आपको राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान पढ़कर बताऊं तो उन्होंने यह कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां चाहे जैसी बदलें, चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देगा। अब यह बयान बहुत लोगों को सामान्य लग सकता है, लेकिन भारत के लिहाज से इसके मायने गहरे हैं। इससे यह समझ आता है कि अब भारत के लिए टू फ्रंट की थ्योरी पुरानी हो चुकी है। यानी अब तक जो कहा जाता था ना कि भारत के सामने पाकिस्तान और चीन दो मोर्चों पर चुनौती है, वो बात पुरानी हो चुकी है। अब नई स्थिति यह है कि भारत का सामना एक ही फ्रंट पर है और यह फ्रंट पाकिस्तान की सीमा से लेकर चीन की सीमा तक खुला हुआ है। और अब चीन और पाकिस्तान में भारत के लिए कोई फर्क नहीं। आप इन तस्वीरों को देखिए, इसके बाद हम आपको चीन और पाकिस्तान की इस भारत विरोधी मित्रता के बारे में बताएंगे। पिछले 75 वर्षों से जब से चीन और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं, दोनों देशों ने आपसी समझ, भरोसे और सहयोग को बढ़ाया है और एक मजबूत पारंपरिक दोस्ती निभाई है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक भरोसे और सहयोग ने दोनों की तरक्की में अहम योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हालात जैसे भी हों, चीन ने हमेशा पड़ोसी नीति में चीन पाकिस्तान संबंधों को प्राथमिकता दी है। इस मुलाकात में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड बताया, जिसका मतलब होता है हर परिस्थिति का साझेदार और मित्र, जबकि शहबाज शरीफ ने चीन को आयरन ब्रदर बताया, जिसका मतलब होता है लोहे जैसा मजबूत भाई। अब चीन और पाकिस्तान की यह मित्रता यूं ही नहीं उमड़ रही, बल्कि चीन यहां यह दिखा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के करीब होते हुए भी उसके साथ ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान यह दिखा रहा है कि अमेरिका के साथ उसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप, जबकि चीन के साथ उसकी ज्यादा मित्रता है। हालांकि इस मित्रता में अपने अपने फायदों की मात्रा भी बहुत अधिक है। चीन पाकिस्तान को इसीलिए अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि वो दक्षिण एशिया में भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को अहम मानता है। खासकर सीमा विवाद, इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड और अमेरिका भारत नजदीकी के कारण चीन की चिंता उसे पाकिस्तान के करीब लाती है। दूसरा, चीन यह भी जानता है कि मलक्का स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता को घटाएं और पाकिस्तान के जरिए अरब सागर तक अपनी सीधी पहुंच बनाए। इसके लिए उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है और अब वो पाकिस्तान में इसका दूसरा भाग लॉन्च करना चाहता है। तीसरा, चीन ये भी चाहता है कि पाकिस्तान अपने देश में उसकी कंपनियों और नागरिकों को खास सुरक्षा दे। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान से कुछ मांगा जाए तो वो ना नहीं करता, और इसीलिए ना नहीं करता क्योंकि उसकी भीख मांगने की आदत है। वो कोई भी चीज इसीलिए मानता है ताकि उसे आधार बनाकर सामने वाले देश से लोन या आर्थिक मदद मांग सके। जैसे यहां भी चीन ने कहा कि वो बलूचिस्तान में उसकी कंपनियों को सुरक्षा दे, तो पाकिस्तान ने सीपैक और चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक विशेष फोर्स बना दी है, जिसका नाम रखा गया है स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन। अब इस दौरे पर दो और चीजें हुई जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई। इनमें पहली घटना यह थी कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सीधे बीजिंग न जाकर इस बार चीन के झिंजियांग प्रांत पहले गए। यह चीन का कोई मामूली प्रांत नहीं है। इस प्रांत को चीन के सबसे अमीर और औद्योगिक रूप से विकसित प्रांतों में गिना जाता है, जिसकी जीडीपी 1.3 ट्रिलियन डॉलर की है। आसान भाषा में समझें तो अगर चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है तो झिंजियांग उस फैक्ट्री के सबसे शक्तिशाली इंजन में से एक है। और इसीलिए सोचिए, अगर पाकिस्तान बीजिंग से पहले इस प्रांत में गया है तो वो चीन से क्या मांग रहा होगा। दुनिया चीन से बिजनेस और उद्योग मांग रही है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे कोई और कहानी भी हो सकती है। इस खबर की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि अब टू फ्रंट की थ्योरी पुरानी हो चुकी है और चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक ही फ्रंट बन चुके हैं। ऐसा हमने इसलिए कहा था क्योंकि कल जब शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही थी, तभी पहलगाम हमले में पाकिस्तान और चीन का एक नया कनेक्शन सामने आया। एनआईए के अनुसार पहलगाम हमले के बाद उसने जिन आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था, उन आतंकियों के पास से एक गोप्रो कैमरा बरामद हुआ था। अब गोप्रो एक अमेरिकी कंपनी है, जिससे एनआईए ने यह पूछा कि आतंकियों के पास मिले इस कैमरे को उसने किस देश को बेचा था। और जब जांच हुई तो गोप्रो कंपनी ने बताया कि यह कैमरा चीन के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा था और यह डिस्ट्रीब्यूटर भी उसी झिंजियांग प्रांत से जुड़ा हुआ हो सकता है जहां 24 मई को शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर बीजिंग जाने से पहले रुके थे। अब एनआईए ये पता लगा रही है कि ये गोप्रो कैमरा चीन में किसने खरीदा, वहां से वो पाकिस्तान कैसे पहुंचा और क्या इसके पीछे किसी मिलिट्री लिंक्ड नेटवर्क का भी हाथ हो सकता है। इस कहानी से आप इतना समझ गए होंगे कि पाकिस्तान और चीन की ये मित्रता अटूट क्यों है और क्यों भारत के लिए ये दोनों देश अब एक ही फ्रंट माने जाएंगे। वैसे चीन की एक परेशानी ये भी है कि आज दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई।
जिसमें 3 बड़े नतीजे निकले। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच यह सहमति बनी है कि चारों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्र की निगरानी करेंगे। पोर्ट से जुड़ी सुविधाओं पर एक एक्सपर्ट टीम बनाने पर विचार हुआ और फिजी में एक नया पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू होगा और अंडर सी केबल्स पर भी चारों देश मिलकर काम करेंगे। इन्हीं चारों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स यानी जरूरी खनिजों पर भी अपना फ्रेमवर्क तय कर लिया है, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच इस पर अलग से समझौता भी हुआ है। और तीसरा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्वाड ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें तकनीक, प्रबंधन, नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विश्लेषण और इमरजेंसी रिस्पांस एक्सरसाइज जैसी चीजें शामिल हैं। अब सोचिए, ये देश अगर इंडो पैसिफिक में इतनी टाइट फील्डिंग करेंगे तो चीन कैसे यहां आउट नहीं होगा। We've just concluded a very substantive that every meeting that we have had अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।